ऋतु मोंगा जो हमारे साथ हैं लगातार बनी हुई हैं मैम, क्योंकि आज के त्यौहार को अगर देखा जाए तो 9 दिन लोग बड़ा व्रत करते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं या यूं कहें जो जिनमें कैपेसिटी नहीं होती है घर के या ऑफिसेस के और काम हैं जो कि फास्ट रखना जहां संभव नहीं है, तो ऐसे में क्या देवी तभी प्रसन्न होती हैं जब आप फास्ट करें, विधि विधान से पूजा अर्चना करें, या फिर यूँ मान कर चलिए कि आप हाथ भी जोड़ रहे हैं, सुबह शाम की आरती भी कर रहे हैं, तो भी भगवती को प्रसन्न आप कर सकते हैं? देखिए, आजकल का जो समय है ना, जो अभी जीवन यापन लोगों का जो चल रहा है, इसमें कई भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो कई लोग पूजन पाठ कर सकते हैं। अब कई ऐसे हैं जो आप जैसे लोग हैं और भी जो कार्य करते हैं, तो उनको भोजन का करना है, समय नहीं है, समय का अभाव है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो सुबह माँ भगवती के आगे 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। माता के 108 नाम दुर्गा सप्तशती में वर्णित हैं, तो अगर आप 108 नाम की माला भी कर लेते हैं या उसको सुनते भी हैं, सुनने मात्र से ही आपको दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर ये भी किसी को लगता है कि हमारे लिए नहीं है, तो सिर्फ 2 लौंग का जोड़ा भगवती के आगे चढ़ाइए और माँ से विनम्र प्रार्थना कीजिए, जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं उसके लिए। माँ को लाल पुष्प और लाल फल अति प्रिय है, तो अनार, लाल पुष्प, गुलाब का लाल पुष्प, ये भगवती को आप अर्पण कर दीजिए और सुबह शाम बस इतना कर लीजिए। देखिए, माँ आपकी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण कर देगी। और एक छोटा सा मंत्र है, अगर वो आप कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर हमें सर्व सिद्धि चाहिए या हमारे कोई कार्य रुक रहे हैं, तो हम देवी सौभाग्य देहि में परम सुखम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पर युवाओं का फोकस रहता है, वो एक रोज़गार है और दूसरा प्यार है। दोनों पर जिनके दोनों काम इस वक्त संभल नहीं रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ उपाय है जो हम इस नवरात्र में करें, जिससे कि हमारे रुके हुए कार्य रोज़गार के प्रति भी मिल जाए, परिवार प्यार के प्रति भी मिल जाए? देखिए, रोज़गार के लिए अगर हम भगवती की उपासना करते हैं, हम कार्य करते हैं, तो आप माता का जो 9वां रूप है, माता सिद्धिदात्री का रूप, वो सर्व सिद्धि को प्रदान करता है। तो आप माता त्रिपुर सुंदरी या माता सिद्धिदात्री की उपासना कर सकते हैं, उनका पूजन विधान कर सकते हैं, क्योंकि उनको आदि शक्ति भी माना गया है। आप ये कार्य कर सकते हैं। और जो लोग प्रेम भाव, जिनका प्रेम के प्रति दिक्कत चल रही है, तो माता कात्यायनी की पूजा अति पूजनीय है, माता गौरी की पूजा अति पूजनीय है। अब यहाँ पर दोनों ये चीज़ समझने वाली है, जो माता कात्यायनी है वो विवाह संबंधित अगर अड़चने आ रही हैं तो उसको दूर करती हैं, और जिनको अपना अट्रैक्शन बढ़ाना है, अपने प्रेमी प्रेमिका की तरफ अट्रैक्ट होना है, उनको अपने प्रेम भाव में रखना है, उनके साथ जुड़ाव चाहिए, तो वो माता गौरी के पूजन कर सकते हैं। और अगर धन का अभाव है, क्योंकि जो कार्य करते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस सैलरी नहीं मिलती या कार्यों में दिक्कत हो रही है, तो माता कमला की पूजा की जा सकती है इस समय में। एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के कोरोना के बाद से लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित रहे हैं, और अभी भी हम देखते हैं कि युवाओं में भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखी जाती हैं, लोग कई बार मूर्छित हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें युवाओं के साथ हो रही हैं। तो ऐसे में उन्हें किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए कि उनके स्वास्थ्य और उनके प्रियों के स्वास्थ्य दोनों ठीक रह सकें? देखिए, इस समय में इस चीज़ में एक देवी सबसे ज़्यादा कार्यगत हैं, माता काली। लोग अब सोचते हैं काली माँ जो हैं, काली जो है वो 10 महाविद्या में भी है, और काली जो है नव दुर्गा में भी है। जब हम महाकाली की पूजा करते हैं तो वो काल को हरण करने वाली भी हैं, उनमें इतनी क्षमता, इतनी शक्ति है कि वो कार्य को हरण कर सकती हैं। तो अगर बार बार स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत आ रही है तो माँ काली का पूजन कर सकते हैं। माँ काली का चंडी स्तोत्र जो है वो आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत फल प्राप्त होगा। और साथ ही आप भैरव बाबा की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवती भैरव के साथ चलती है, तो अगर आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो भी बहुत सहायता होगी। एक कोई छोटा सा मंत्र हो, या जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, घर पर बैठ करके एक स्थान पर पूजा नहीं कर सकते, उनके लिए आप बताना चाहें कि हाँ वो अपना दैनिक कार्य करते हुए इस 9 दिन में, 9 दिनों में वो इस मंत्र का जाप करते रहें मन में, और उससे भी उनको फल की सिद्धि प्राप्ति हो? देखिए, कई प्रकार के मंत्र होते हैं, पर सबसे सरल मंत्र बता रही हूँ।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको और भी ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु। अगर विद्या चाहिए तो विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर लक्ष्मी चाहिए तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये लक्ष्मी और सरस्वती का मंत्र है। और जो मैंने पहला मंत्र बोला उसमें आपको तीनों देवियों के चीज़ें मिलेंगी, लक्ष्मी, काली, सरस्वती, तीनों का ही मंत्र आपको मैंने एक शॉर्ट में दे दिया है, तो आप वो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी ऋतु जी आपका, आपने हमें समय दिया और ख़ास तौर पर आज वो तमाम जो नुस्खे हैं या यूँ कहूँ मंत्र हैं छोटे छोटे जो लोग अपने घरों में बैठ कर सकते हैं वो बताया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मजे बने रहे, हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।